Hello students, topic admission of partner. We are going to solve practical problem from page number 163, problem number 5. Information दिया हुआ है Mr. Kishore and Mr. Lal were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. So old ratio दिया है 3:1. Below old balance sheet दिया हुआ है as on 31st March 2018 और क्वेश्चन आपको 5th एडजस्टमेंट के नीचे दिया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. नाउ इस प्रॉब्लम में हमें जर्नल एंट्रीज तो पास करना ही है, उसके साथ हमें न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. नाउ वेन एवर वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज तो हम वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. नाउ सिंस इस प्रॉब्लम में हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है तो हम सबसे पहले लेडजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग लेडजर अकाउंट फिर उसके बाद हम लास्ट में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. नाउ इन ओल्ड बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. जनरल रिजर्व इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स उसे भी ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ एसेट्स साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग उसे न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. फर्नीचर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स एंड लास्ट अकाउंट दिया है कैश एट बैंक, उसे हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. बट इसके लिए हमें वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है 30,000 उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. बिलो ओल्ड बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दिया है they decided to admit Ram on 1st April 2018 on the following terms. So first adjustment दिया है he should be given 1/5 share in profit and for that he brought in rupees 60,000 as capital through RTGS. So first adjustment एक तो 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ है एंड न्यू पार्टनर राम इज ब्रिंगिंग 60,000 एज कैपिटल. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000. नाउ गुडविल को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड सिंस गुडविल रेज्ड दिया हुआ है तो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है ऑन द एसेट साइड. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%. सो लैंड एंड बिल्डिंग के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. सो दोनों भी एसेट्स के सामने इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4. और फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट. सो विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें तीनों भी पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसे हमें एडजस्ट करना है इन बैंक अकाउंट. सो इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते
in the working note. So old ratio दिया हुआ है 3:1 and new partner share in future profit is given 1/5. Now sacrifice ratio के लिए हमें फर्स्ट स्टेप बैलेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. सो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज 1/5. तो बैलेंस ऑफ 1 आएगा 4/5. स्टेप 2 में हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स. तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. सो फॉर फर्स्ट पार्टनर किशोर उसका ओल्ड रेशियो दिया है 3/4 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5. सो न्यू रेशियो आएगा 12/20. फॉर सेकेंड ओल्ड पार्टनर लाल उसका ओल्ड रेशियो है 1/4 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5. सो न्यू रेशियो विल कम 4/20. एंड फॉर न्यू पार्टनर राम हमें उसका शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट लिखना है दैट इज 1/5. और अभी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. सो न्यू रेशियो का ओल्ड पार्टनर्स का डिनोमिनेटर 20 है. तो हमें न्यू पार्टनर राम का भी डिनोमिनेटर 20 करना है. सो राम का डिनोमिनेटर 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो राम का न्यू रेशियो आएगा 4/20. सो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट किया है 12:4:4. हम इस न्यू रेशियो को और भी रिड्यूस कर सकते 4 के टेबल में. सो न्यू रेशियो आएगा 3:1:1. और अभी हमें लास्ट में थर्ड स्टेप में सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर का फाइंड आउट करना है. सो किशोर के लिए आएगा उसका ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट किया है 3/5. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3/5 को मल्टीप्लाई करना है विथ 4. सो इट विल कम 15/20 माइनस 12/20. सो सैक्रिफाइस रेशियो विल कम 3/20. सो ये फर्स्ट ओल्ड पार्टनर का था. अभी हमें सेकेंड ओल्ड पार्टनर लाल का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए ओल्ड रेशियो लिखना है. सेकेंड ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 1/4 माइनस न्यू रेशियो इज 1/5. नाउ यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और 1/5 जो न्यू रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करना है विथ 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो इट विल कम 5/20 माइनस 4/20. सो 5 माइनस 4 इट विल कम 1/20. सो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करना है. सो सैक्रिफाइस रेशियो विल कम 3:1. सो हमारा ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो दोनों भी सेम है. नाउ हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. हमें कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स उसे एडजस्ट करना है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 3:1:1. उसके लिए हमें सबसे पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल. रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर मीन्स जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे हमें रिवर्स करना है. सो अगर हम 1/5 को रिवर्स करते
तो इट विल कम 5/1 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर कैपिटल. आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इट इज 60,000. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 60,000, टोटल कैपिटल आएगा 3 lakhs. और अभी ये टोटल कैपिटल 3 lakhs को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर न्यू रेशियो विच इज 3:1:1. सो फॉर द फर्स्ट ओल्ड पार्टनर किशोर के लिए आएगा 3 lakh मल्टीप्लाई बाय 3/5. सो किशोर का क्लोजिंग कैपिटल आएगा 1,80,000. लाल के लिए आएगा 3 lakh मल्टीप्लाई बाय 1/5. सो कैपिटल का अमाउंट आएगा 60,000. और ये सेम अमाउंट लास्ट पार्टनर दैट इज न्यू पार्टनर के लिए आएगा 60,000. ये कैपिटल जो हमने फाइंड आउट किया दिस इज क्लोजिंग कैपिटल और इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. और इसी का सेकेंड इफेक्ट हम रिकॉर्ड करते ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद अभी हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन. तीनों भी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है. एंड क्लोजिंग बैलेंस वी आर ऑलवेज रिकॉर्डिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग कैपिटल. सो तीनों भी कैपिटल का अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है और टोटल कैपिटल 3 lakh हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. जो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. द नेक्स्ट अकाउंट इज जनरल रिजर्व. उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. बट उससे पहले हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है. सिंस इट इज़ गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड इट इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. और अभी हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,000 को ओल्ड रेशियो में विच इज़ 3:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर किशोर इट विल कम 9,000 and for second old partner it will come 3,000 in partners capital account on the credit side. और क्रेडिट साइड में हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. देन हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द एसेट साइड. फर्स्ट अकाउंट गिवन इज लैंड एंड बिल्डिंग. एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है. एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम. स्टॉक एसेट्स अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम. डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया नहीं है सो एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट इन आउटर कॉलम. बिल्स रिसीवेबल एसेट्स अमाउंट इन आउटर कॉलम. कैश एट बैंक हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है बट उसका जो अमाउंट है 30,000 ओपनिंग बैलेंस उसके लिए हमने वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है. तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट विल कम 30,000. अभी हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 60,000 एज कैपिटल थ्रू RTGS. मतलब बैंक के थ्रू न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 60,000. तो फर्स्ट इफेक्ट हमें बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. इट विल कम टू राम कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल कम 60,000. और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. और क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन राम्स कॉलम. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है गुडविल को रेस्ट करना है. अमाउंट इज गिवन 60,000. गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 3:1. सो फॉर द फर्स्ट ओल्ड पार्टनर अमाउंट आएगा 45,000
and for the second old partner it will come 15,000. गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. एंड सिंस एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि गुडविल को रेज्ड करना है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड में हमें लिखना है गुडविल और टोटल अमाउंट 60,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है एप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%. सो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है 75,000. ऑन 75,000 20% विल कम 15,000. सिंस एप्रिसिएट दिया हुआ है, सो बिलो हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन. 15,000 को प्लस करना है. आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट आएगा 90,000. सो ओल्ड वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 75,000. न्यू वैल्यू इज 90,000. एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है. इट इज़ अ प्रॉफिट. उसे हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. अमाउंट विल कम 15,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. 10% दिया हुआ है तो अमाउंट का एक ज़ीरो कैंसिल करना है. फर्नीचर का अमाउंट है 6,000. उसका अगर एक ज़ीरो कैंसिल करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 600. सो बिलो हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 600. आउटर कॉलम में आएगा 5,400. यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ है. इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस और लॉस को रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट 600. और स्टॉक के ऊपर भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%. सो 60,000 के ऊपर 10% आएगा 6,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,000. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 54,000. सो यहाँ पर भी स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हुआ है बाय 6,000. इट इज़ अ लॉस. डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू स्टॉक अकाउंट. अमाउंट आएगा 6,000. और फिफ्थ एडजस्टमेंट में हमने कैपिटल को ऑलरेडी एडजस्ट किया है एज पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. अभी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 15,000. उसे हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सेम अमाउंट डेबिट साइड में आएगा. अभी 15,000 में से 6,600 माइनस करना है तो प्रॉफिट विल कम 8,400. प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 8,400. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स in the old ratio which is 3:1. So for the first old partner it will come 6,300 and for second old partner it will come 2,100. ये दोनों भी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है और अभी इसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. अभी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. किशोर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,80,000. ये सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और फिर 1,80,000 में से तो वी विल गेट अ बैलेंस ऑफ 29,700. And in the fifth adjustment they had given that the balance should be adjusted through bank account. So balance amount के लिए लिखना है by bank account. अमाउंट आएगा 29,700. अभी हमें सेकेंड पार्टनर लाल का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और लाल का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा. इट विल कम 68,100. ये सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है
और 68,100 में से डेबिट का टोटल 60,000 माइनस करना है, सो बैलेंस विल कम 8,100। और ये बैलेंस के लिए भी हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट। और जो लास्ट पार्टनर है राम, न्यू पार्टनर, उसका डेबिट साइड का टोटल 60,000 है और क्रेडिट साइड का भी टोटल 60,000 है। सो न्यू पार्टनर का कैपिटल का कॉलम में आपको बैलेंस नहीं मिलेगा। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। जो लाल का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए हमने लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो दिस इज़ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो इस बैलेंस को हमें ट्रांसफ़र करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय लाल कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल कम 8,100। और किशोर का जो बैंक का बैलेंस है 29,700, इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, सो इसे ट्रांसफ़र करना है इन बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखना है टू किशोर कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल कम 29,700। आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी हमें बैंक अकाउंट क्लोज करना है, तो इसका टोटल हमें रफ पेज के ऊपर करना है। डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,19,700 और क्रेडिट साइड का टोटल है 8,100। सो सिंस डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यही सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में लिखना है और क्रेडिट साइड। और अभी वर्किंग नोट में हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है, तो हमें बैलेंस मिलेगा 1,11,600। बैलेंस हमेशा उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है। सो क्रेडिट साइड का टोटल कम है, सो ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट विल कम 1,11,600। एंड सिंस बैंक का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो 1,11,600 हमें एसेट साइड में ट्रांसफ़र करना है। कैश एट बैंक ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसी के सामने हमें अमाउंट लिखना है 1,11,600। और लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है, का बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, दोनों साइड का भी टोटल आएगा 4,20,000। सो ये लेडजर अकाउंट में से हमारे लिए सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें से हमें सब जर्नल एंट्रीज पास करना है। सो दिस इज़ द सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम सबसे पहले जर्नल का कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। नाउ जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है दैट इज़ फॉर जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व इज़ गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड, इट इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। लेडजर में हमने उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया है। सो जो अकाउंट हमने लेडजर में क्रेडिट साइड में लिखा है वही सेम अकाउंट हम जर्नल में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ईयर लिखना है इन द जर्नल 2018, और जनरल रिजर्व जो हमने लेडजर में क्रेडिट साइड में लिखा है उसी को डेबिट में रिकॉर्ड करना है इन द जर्नल। सो डेट लिखना है April 1, जर्नल एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट लिखना है 12,000, टू किशोर कैपिटल अकाउंट 9,000, टू लाल कैपिटल अकाउंट 3,000। नरेशन लिखना है बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आता है आपका ओल्ड बैलेंस शीट में से, अभी बाकी का सभी जर्नल एंट्रीज हमें एडजस्टमेंट में से पास करना है। सो एडजस्टमेंट में जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया था दैट वाज कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सो कैपिटल हमने रिकॉर्ड किया है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट लिखा है, वही सेम बाय बैंक जो लेडजर में हमने क्रेडिट साइड में लिखा था
अभी हमें जर्नल में उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है। सो डेट लिखना है अप्रैल 1, जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, अमाउंट रिकॉर्ड किया इन राम कॉलम, तो हमें राम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, अमाउंट आएगा 60,000। नरेशन लिखना है बीइंग कैपिटल ब्रॉट थ्रू RTGS। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया था, गुडविल शुड बी रेज्ड एट ₹60,000। अगर गुडविल रेज्ड दिया है तो हमें एक ही जर्नल एंट्री पास करना है, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो डेट लिखना है अप्रैल 1, जर्नल एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट लिखना है 60,000 टू किशोर कैपिटल अकाउंट 45,000 टू लाल कैपिटल अकाउंट 15,000। नरेशन लिखना है बीइंग गुडविल रेज्ड। थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट, ये दोनों का भी इफेक्ट हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अभी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर जर्नल एंट्रीज पास करने वाले। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करने वाले फॉर द अकाउंट विच इज़ क्रेडिटेड इन द लेडजर। तो लेडजर में हमने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। जो अकाउंट हमने लेडजर में क्रेडिट किया हुआ है वो जर्नल में हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने वाले तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जर्नल में हमें डेट लिखना है अप्रैल 1, जर्नल एंट्री आएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 to revaluation account 15,000. Narration will come being assets value increased. नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर अकाउंट जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया है। दो अकाउंट है जिसे हमने डेबिट किया हुआ है, एक तो फर्नीचर अकाउंट है, दूसरा स्टॉक अकाउंट है। तो सिंस हमने लेडजर में ये दोनों भी अकाउंट डेबिट किया हुआ है तो जर्नल में ये दोनों भी हमें क्रेडिट करना है। तो अगर हम ये दोनों को भी क्रेडिट करने वाले तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें डेबिट करना है। तो डेट लिखना है अप्रैल 1, जर्नल एंट्री आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टोटल लिखना है 6,600 टू फर्नीचर अकाउंट 600 टू स्टॉक अकाउंट 6,000। नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड। देन नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर प्रॉफिट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट के लिए हमने दोनों भी पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट किया हुआ है, तो जर्नल में ये दोनों भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। So journal entry will come revaluation account debit, total amount आएगा 8,400 to किशोर कैपिटल अकाउंट 6,300 to लाल कैपिटल अकाउंट 2,100। Narration will come being profit distributed to old partners. Now revaluation का सभी एंट्रीज पास करने के बाद अभी हमें और दो जर्नल एंट्री पास करना है फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट हमें एंट्री पास करना है फॉर बैलेंस इन लाल कैपिटल अकाउंट जो 8,100 है। तो उसके लिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। सो सिंस लेडजर में बैंक अकाउंट डेबिट है तो जर्नल में हमें उसे क्रेडिट करना है एंड 8,100 इज इन लाल कैपिटल अकाउंट। सो हमें लाल कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सो डेट आएगा अप्रैल 1, जर्नल एंट्री आएगा लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,100 टू बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ था इन द लेडजर उसी को हमने क्रेडिट किया हुआ है इन द जर्नल। उसका नरेशन लिखना है बीइंग सरप्लस अमाउंट पेड, और सबसे लास्ट एंट्री पास करना है फॉर बैलेंस इन किशोर कैपिटल अकाउंट। सो फॉर दैट हमने
बाय बैंक अकाउंट लिखा है, सो बैंक हमने क्रेडिट किया हुआ है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यही सेम अकाउंट हमें जर्नल में डेबिट करना पड़ेगा एंड 29,700 अमाउंट हमने किशोर का कैपिटल अकाउंट में लिखा है। सो किशोर कैपिटल अकाउंट वी हैव टू क्रेडिट। सो उसके लिए डेट लिखना है April 1st। बैंक जो क्रेडिट हुआ है उसे हमें जर्नल में डेबिट करना है। सो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग डेफिसिट अमाउंट रिसीव्ड।